पुण्यात्माओं, अपने इस उद्देश्य से विचलित मत होना। इस काल के जाल से निकल जाओ। कोई समय दिया प्रभु ने, ये बार बार समय नहीं मिलता, और न ही बार बार ये मनुष्य जीवन मिले तो कोई संत नहीं मिलता। संत अब आपको परमात्मा ने सर्व सुविधा प्रदान की है, जैसे मानव शरीर है, और आपको ये ज्ञान भी मिल गया है, संत भी मिल गया है। अब ये यहाँ के गुड़िया वाले खेल ही की डिमांड नहीं रखनी चाहिए हमने बार बार। जब आप इसकी शरण में आगे हो परमात्मा कबीर जी की में, तो ये कोई बालक नहीं, अबोध नहीं, अनजान नहीं कि ये हमारे दुखों से परिचित ना हो या हमारी समस्याओं से अपरिचित हो। जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने सब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि को कैसे घुमा रखा है, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के रोका हुआ है, जैसे कोई ना कोई सपोर्ट लगा दिखाई देता। अपनी शक्ति से इनको परमात्मा बिल्कुल सुचारू रूप से घुमा रहे हैं। और फिर मनुष्य पर प्रत्येक प्राणी का शरीर बनाया, इसमें कितने सुंदर अंग लगा रखे हैं। उंगलियां देखो कितने स्थानों से मुड़ रही है अंदर, और कैसे बनाई, ना कोई कारीगर, ना कोई अलग से फैक्ट्री ला रखी। एक जल की बूंद से परमात्मा ने यह कितना सुंदर शरीर बना दिया। तो प्रभु पर हमने विश्वास रखना चाहिए। वो परमात्मा कोई बालक नहीं है, उसने कैसे अंग कहाँ कहाँ आवश्यक थे वहीं वहीं लगा रखे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंतःकरण की जो समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी परिचित है। और हम बार बार डिमांड करते हैं तो भी हमें नहीं मिल रही है, तो अपना हित जाने, अहित नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने देखने को मिल रही हैं। लड़का है, लड़का हुआ, ब्याह हो गया, पत्नी ने किसी कारण से आत्महत्या कर ली, दहेज का केस बन गया, बेटा भी, माँ भी, बहन भी सारी जेल में पड़ी है, और 10-15 साल की सजा होगी। बता के फूक गई से बेटे ने। अब कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा जो तुम्हें दे उसमें संतुष्टि रखो, और ना दे उसमें भी संतुष्टि रखो। केवल एक डिमांड रखो कि परमात्मा इस गंदे लोक से निकाल दो। उसके लिए इस बात को याद रखो, परमात्मा हमें बार बार कहते हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे। कुकर सुकर खरब बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भरमत हो गए, करोड़ों जन्म ऐसे ही जन्म होते हैं। फिर जैसे भी हमारे संस्कार हैं वो हमारे सामने फल जाते हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं। फिर मृत्यु हो जाती है, कुछ शुभ पुण्य बन जाते हैं मानुष जीवन में, तो हम स्वर्ग आदि में चले जाते हैं। उसके बाद फिर नरक में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। पुण्यात्माओं, पुण्य करने के लिए तो विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, और पाप अपने आप हो जाते हैं। ये ऐसा सथल है कि इस ब्रह्मांड, इस काल के ऐसे लोग हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।